बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टोरी पॉइंट ऑफिशियल के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई बहन नहीं थी, लेकिन जब आप सैयदा हलीमा सादिया के पास गए, वहाँ हुज़ूर की एक रज़ाई बहन का जिक्र भी आता है जो कि आपको लोरियां देती थी। इसका नाम सैयदा शीमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा था। शाम के वक्त जब ख़वातीन खाना पकाने में मसरूफ़ हो जाती तो बहनें अपने भाई उठाकर बाहर ले जाती और हर बहन का ख्याल ये होता कि मेरा भाई ज़माने में सबसे ज़्यादा खूबसूरत है। बनु साद के मोहल्ला में बच्चियां अपने भाई उठाती, एक कहती मेरा भाई जैसा कोई नहीं और दूसरी कहती मेरे भाई जैसा कोई नहीं। इतने में सैयदा शीमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अपना भाई सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सरकार को उठाए वहां आ जाती और दूर से कहती मेरा भाई भी आ गया है। तो सबके सर झुक जाते और सब कहती नहीं नहीं, तेरे भाई का मुकाबला कोई नहीं कर सकता, हम तो आपस की बात कर रहे हैं। इब्ने हशाम सीरत की सबसे पहली किताब है, इसी में ये वाक़या लिखा है कि सैयदा शीमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में लेकर समेटती और फिर झूमती और फिर वो लोरियां देती, ऐ हमारे रब, मेरे भाई मोहम्मद को सलामत रखना। आज ये पालने में बच्चों का सरदार है, कल को वो नौजवानों का भी सरदार होगा। और फिर झूम जाती। फिर वो ज़माना भी आया कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का चले गए और सैयदा शीमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा भी जवान हुई। इनकी शादी भी किसी कबीले में हो गई। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबुव्वत किया, 13 साल का वक्त भी गुजर गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ ले गए। जब ग़ज़वात का सिलसिला शुरू हुआ तो जिस कबीला में सैयदा शीमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की शादी हुई थी, इस कबीले के साथ मुसलमानों का टकराव हो गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुसलमानों को फतह अता कर दी तो इस कबीले के चंद लोग सहाबा इकराम के हाथों गिरफ्तार होकर कैद कर दिए गए। तब वो लोग अपने कैदियों को छुड़ाने के लिए फिदिया जमा करने लगे। कबीले के सरदार भी घर घर जाकर रकम जमा कर रहे थे। चलते चलते वो सैयदा शीमा के घर पहुंच गए, जो कि अपनी उम्र का एक खासा हिस्सा गुजार चुकी थी। कहने लगे कि इतना हिस्सा आपका भी आता है। सैयदा शीमा ने कहा, हिस्सा किस लिए? लोगों ने कहा, जो लड़ाई हुई है इसमें हमारे आदमी गिरफ्तार हो चुके हैं। बातें करते करते किसी के लबों पर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम भी आ गया तो सैयदा शीमा ने कहने लगी, अच्छा, तो क्या उन्होंने तुम्हारे लोग पकड़े हैं? कहा, हाँ। सैयदा शीमा ने कहा, तुम रकम इकट्ठी करना छोड़ दो, मुझे साथ ले चलो। सरदार ने कहा, आपको साथ ले चले? सैयदा शीमा कहने लगी, हाँ, तुम नहीं जानते, वो मेरा भाई लगता है। कबीले के सरदार के साथ जब सैयदा शीमा हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूरी खैमों की तरफ जा रही थी और सहाबा किराम नंगी तलवारों से पहरा दे रहे थे। वो मदनी दौर था। सैयदा शीमा कौम के सरदारों के साथ जब आगे बढ़ने लगी तो सहाबा किराम ने तलवारें सोन दी और पुकारा, ओ देहाती औरत, रुक जा, देखती नहीं आगे कूच आए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आगे बगैर अजान के जिब्राइल भी नहीं जा सकते, तुम कौन हो? तो सैयदा शीमा ने कहा, तुम नहीं जानते, मैं तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहन लगती हूँ। पलकें झुक गई, तलवारें झुक गई, रास्ता छोड़ दिया गया। सैयदा शीमा हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खैमा मुबारक में चली गई तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा और पहचान गए। फौरन उठ खड़े हुए, फरमाया, बहन कैसे आना हुआ? कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लोगों ने हमारे कुछ बंदे पकड़ लिए हैं, इनको छुड़वाने आई हूँ। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बहन तुमने जहमत क्यों की आने की? पैगाम भेज देती, मैं छोड़ देता, लेकिन तुम आ गई हो, अच्छा हुआ, मुलाकात हो गई। फिर हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैदियों को छोड़ने का ऐलान किया। कुछ घोड़े और चंद जोड़े सैयदा शीमा को तोहफे में दिए। क्योंकि भाइयों के दरवाजे पर जब बहनें आती हैं तो भाई खाली हाथ तो बहनों को नहीं लुटाते। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत कुछ अता किया और रुखसत करने खैमे से बाहर तशरीफ ले आए तो सहाबा कराम की जमात मुंतज़र थी। फरमाया, ऐ सहाबा,
آپ جانتے ہیں کہ میں جب بھی قیدی چھوڑا کرتا ہوں تو میری عادت ہے کہ میں آپ سے مشاورت کرتا ہوں۔ موقع ہی ایسا آ گیا کہ میں نے آپ سے مشاورت نہیں کی اور قیدی بھی چھوڑ دیے۔ صحابہ کرام نے عرض کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشاورت کیوں نہیں کی؟ ارشاد فرمایا کیونکہ آج میرے دروازے پر میری بہن آ گئی تھی۔ تھینکس فار واچنگ۔ مزید اچھی اسلامک سٹوریز اور اردو ناولز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔